हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हाई इनकम अर्नर्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। और इसमें बहुत सारा जो मैं शेयर करूंगा आपसे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है। अच्छा, पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हाई इनकम अर्नर से क्या मुराद है। जो नॉर्थ अमेरिका में मीडियन इनकम है दैट इज़ समवेयर अराउंड $80,000। सो इससे नॉर्थ की जो इनकम है आई वुड कंसिडर इट एज हाई इनकम अर्नर्स, क्योंकि उससे जो कम है वो लो इनकम अर्नर्स होंगे और उससे ज़्यादा हाई इनकम अर्नर्स होंगे। सो आई वुड से अगर आपकी $100,000 है उससे ज़्यादा इनकम है, अगर क्योंकि हम इसको नंबर को अगर राउंड अप करके ले लें तो यू आर अमंग्स द हाई इनकम अर्नर्स। सो अगर आप हाई इनकम अर्नर हैं तो आपको जो है वो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, विच विल ऑलवेज कीप यू in the area of not being able to eventually be financially free, या आप हमेशा जो है वो ब्रोक रहेंगे despite earning a lot of money। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 100,000 से ज़्यादा 200,000 या उससे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं on annual basis, but they are still living paycheck to paycheck, they are still broke। वो इसलिए क्योंकि वो ये कॉमन मिस्टेक्स बार बार करते हैं और इन कॉमन मिस्टेक्स को करने की वजह से ना तो वो अपने आप को कभी जो है वो ब्रोक साइकिल से या एक डेट साइकिल से निकाल पाते हैं और दूसरा कभी खुश भी नहीं रह पाते। सो वो मिस्टेक्स जो मैंने खुद भी की हैं और अब मैं अवॉइड करता हूँ और एलिमिनेट कर दी हैं, या मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है, आज मैं उनका जिक्र करूँगा। जो पहली मिस्टेक मैंने लोगों को करते देखा है विच इज़ दे डोंट नो व्हाट इज़ इनफ। तो वो गोल पोस्ट उन्होंने एक बनाया होता है कि यार बस इतने पैसे हो जाएं तो हो जाएगा, फिर इतने पैसे हो जाएं तो मैं बस दैट आई विल बी हैप्पी, इतने पैसे हो जाएं आई विल बी हैप्पी। बाय द वे, फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत से लोगों ने वो गोल पोस्ट भी डिफाइन नहीं किया होता। सो दे डोंट नो कि उनको कितना पैसा चाहिए, और जिन्होंने अगर कभी गोल पोस्ट इत्तेफाक से डिफाइन कर भी लिया तो वो अपना गोल पोस्ट मूव करते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सिट डाउन विद योर फैमिली, प्राइमरली विद योर स्पाउस, और आप उनके साथ बैठ के डिसाइड करें, या अगर आपने खुद भी डिसाइड करना है आप उनसे इवेंचुअली शेयर ज़रूर करें कि वो क्या नंबर है दैट विल इवेंचुअली मेक यू लिव फाइनेंशियली फ्री। इसका ये मतलब नहीं कि आप रिटायर हो जाएं, इसका ये मतलब है आपको पता हो कि यार दिस इज़ इनफ फॉर मी, इतना अगर मैंने पैसा कमा लिया आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। मुझे जो है वो ये स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि मेरी जॉब चेंज हो रही है, मेरी जॉब जा रही है। I can make my choices. I can live without a job if I have that money. I can make my own choices. I can make my own options, pick my own options altogether. तो वो नंबर क्या है? वैसे उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने समझाया कि वो नंबर डिफाइन करने का तरीका क्या है। सो आई हाईली रिकमेंड आप मेरे चैनल पे जाके वो दूसरी वीडियो भी देख लें और समझ लें कि वो नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है, बिकॉज बहुत से लोग वो नंबर डिफाइन करने में मिस्टेक करते हैं। फिर एक बार आपने वो नंबर डिफाइन कर दिया, फिर आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि उस नंबर को रीच करने का क्या तरीका है, वो क्या स्टेप्स आपने लेने हैं ताकि आप वो नंबर रीच कर सकें, जिसमें आपको सेव कितना करना है, आपको इन्वेस्ट कितना करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस जस्ट चेजिंग मनी ऑल टुगेदर, नॉट नोइंग कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, बस पैसा कमाए जा रहे हैं, ये नहीं पता व्हाट इज़ इनफ। और फिर कुछ लोगों ने जो है वो रफ मैथ करके जो है वो डिसाइड कर लिया होता है कि बस इतना पैसा हो जाए, या रफ मैथ भी नहीं की होती, बहुत आर्बिट्री सा नंबर होता है कि इतना पैसा हो जाए, बट वो गोल पोस्ट भी चेंज होता रहता है। और इसमें आ जाती है दूसरी चीज़, वो है विच इज़ टिप नंबर 2 इज़ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, या मिस्टेक नंबर 2 इज़ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को मैसिवली इन्फ्लेट करते रहते हैं जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। तो जैसे ही मुझे जो है वो कोई बोनस मिला तो वो बोनस मैं कहीं यूज़ कर दूंगा, कंज्यूम कर दूंगा, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे हर साल बोनस मिलेगा और हर साल मैं ये कंजम्पशन करता रहूँगा। लेट्स से बोनस मिलेगा तो मैं वेकेशन पे चला जाऊंगा, अभी एक साल तो वेकेशन कर ली बोनस पे, तो अगले साल फिर बोनस पे वेकेशन, फिर वो हर साल बोनस पे वेकेशन हो रही होती है। सिमिलरली जो है वो आप अपनी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेट कर लेते हैं जैसे आपकी इंक्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने जॉब चेंज की, आपको लेट्स से 10-20% का जंप मिला, आपने कहा अच्छा 10-20% का जंप मिल गया, चलो अब नई गाड़ी ले लेते हैं, चलो बड़ा घर ले लेते हैं, तो अब लाइफ स्टाइल इन्फ्लेट होता जा रहा है, राइट। सो इवन इफ़ यू आर अर्निंग मोर, आपकी कंजम्पशन जो है वो उसी सारी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं आप, और जब आप सारी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं या जो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आई थी, आप एक्स्ट्रा इनकम से कुछ नहीं सेव कर रहे, लाइफस्टाइल आपका इन्फ्लेट होता जा रहा है। सो आप उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, उसी जो है वो रैट रेस में फंसे हुए हैं और उसी व्हील में आप फंसे हुए हैं, बिकॉज नाउ यू स्टिल हैव टू अर्न टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। फिर आप थोड़ा और अर्न करते हैं, फिर अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंड कर लेते हैं। भाई जब आप लेस अर्न कर रहे थे तब भी यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, राइट, यू आर हैप्पी विद द कार यू हैड, यू आर हैप्पी विद द हाउस यू हैड। अब जो एकदम से अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए तो इतना इन्फ्लेट करने की क्या ज़रूरत है। मेरा इसमें पॉइंट ये कि थोड़ी सी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, बट इट शुड बी इनफ और शुड बी वेरी लिटिल। लाइक अगर आपने 100% आपने बोनस लिया है तो उसका जो है 5% आप अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर लें, 95% यू शुड बी सेविंग ऑल टुगेदर। बाय द वे, मैं अपना 100% बोनस सेव करता हूँ, मैंने आज तक अपने बोनस को टच नहीं किया, उसको स्पेंड नहीं किया। एंड अगेन दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैव अवॉइडेड। मैंने बहुत से लोगों को मिस्टेक करते देखा है कि वो अपने बोनस कंज्यूम करते हैं, अपने इंक्रीमेंट्स को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, और अगर कोई मेजर जंप मिले, छोटा मोटा इंक्रीमेंट तो वैसे 2-3% तो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए यूज़ हो जाता है, बट 10-20% का जंप मिलता है अगर वो जॉब चेंज करते हैं तो बस फ़ौरन से अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं पैसे को ग्रो करने से रिलेटेड। पैसे को ग्रो करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है उसको इन्वेस्ट करें, पैसिव इनकम आपके पास आती रहे। तो उसमें जो एक मिस्टेक लोग ये करते हैं वो ये करते हैं कि दे रिलाई ऑन इलिक्विड एसेट्स।
और उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है बाइंग प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, प्रॉपर्टी ले लो। वो लोगों को क्यों अच्छी लगती है, उसकी दो वजहें। एक तो जिन लोगों से आप बात कर रहे होते हैं उन्होंने टिपिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है। हिस्टोरिकली बैक होम भी आप ज़्यादातर लोगों ने, हमारे जानने वालों ने, हमारे बड़ों ने जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, सो दैट इज़ ऑल दे नो, और वही उन्होंने हमको सिखाया कि बस घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। दूसरा ये कि आपको फिजिकल एसेट नज़र आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस जगह प्रॉपर्टी मेरी पड़ी है, बट उसका नुकसान क्या है कि वो एसेट इलिक्विड होता है, उसको एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा जो है वो इट इज़ हाई कॉस्ट एज वेल, उसमें बहुत सी कॉस्ट ऐसी होती है जो आपने फैक्टर इन नहीं की होती, लाइक उसमें एजेंट की कॉस्ट। बहुत से लोग जब बोलते हैं मैंने 100,000 घर लिया था 150 का बेच दिया, भाई आपने 150 का बेचा है लेकिन उसमें एजेंट की कॉस्ट भी है, उसमें मेंटेनेंस भी है, उसमें अपने टैक्सेस भी दिए हैं। वो सारी कॉस्ट जो लोग फैक्टर इन नहीं करते, बोलते हैं देखो 2 साल में इसकी 50,000 वैल्यू बढ़ गई। 2 साल में 50,000 बढ़ गई, बट आपने दिए कितने हैं, आपने इसमें डैमेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, और अगर कभी टेनेंट मिला, टेनेंट नहीं मिला, वो सारी। सो बहुत से हाई इनकम अर्नर्स जो हैं उनको जैसे ही उनके पास पैसा आता है उनको लगता है थोड़ा सा पैसा सेव हो गया, प्रॉपर्टी खरीद लो। दैट इज़ ए बैड एडवाइस। आई ऑलवेज रेकमेंड नॉट टू गो फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग सिर्फ उसके लिए जिसको प्रॉपर्टी की समझ हो, जो प्रॉपर्टी को एंजॉय करता हो। फॉर दैट मैटर कोई भी इन्वेस्टिंग, अगर आपने वॉच में इन्वेस्ट करना है, वॉच की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपको वॉच की समझ है, वॉचेस की समझ है, आपको वॉचेस अच्छी लगती हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है और आपने अपने पैसे को पैसिवली ग्रो करना है, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो जो है बिजनेस जनरेट कर रहा है और उसमें से इनकम जनरेट कर रहा है। अच्छा, उसमें भी मेरी रिकमेंडेशन है कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में ना करें। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल आप जो है स्टॉक उठा लें, किसी इंडिविजुअल बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करें। यू शुड बाय एन इंडेक्स फंड या ETF, और उसको बाय करने के थ्रू जो है यू इन्वेस्ट इन द इंटायर मार्केट। सो स्टॉप लुकिंग फॉर द नीडल इन द हे स्टैक, जस्ट बाय द कंप्लीट हे स्टैक। आई हाईली रिकमेंड। इससे होता है कि आप थोड़े से डाइवर्सिफाई भी रहते हैं। सो बेस्ट वे टू increase or grow your money is to invest in the stock market and do it through diversified investment. प्रॉपर्टी illiquid assets में इन्वेस्ट ना करें। सो ये मिस्टेक भी आपने अवॉइड करनी है। अगेन मैंने मिस्टेक बहुत की है शुरू में, मुझे प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ पता भी नहीं था। बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मैं प्रॉपर्टी में कर चुका हूँ जिसको बाद में मैं बहुत पछताया हूँ, बिकॉज व्हेन आई रैन द मैथ आई रियलाइज कि रिटर्न उतना ही है, बल्कि कम है, उससे ज़्यादा रिटर्न मैं अब तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा चुका होता। फिर जो एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग टैक्स प्लानिंग। आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो आपकी गाड़ी, आपकी ग्रोसरी, आपका घर भी नहीं, आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस नॉर्थ अमेरिका में जो है वो आपका टैक्स है। इट कैन रेंज फ्रॉम 30 to 40%, डिपेंड्स ऑन विच स्टेट, या आप कनाडा में रह रहे हैं, US में रह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। सो उसको अवॉइड करना सबसे पहली आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि यू शुड ऑलवेज गो विद अ टैक्स प्लानर जो आपको बता सके कि किस तरह से आप जो है वो अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो टैक्स प्लानर मैं यूज़ करता हूँ, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड यू रीच आउट टू हिम। ही इज़ अ क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट, सो कैनेडा US दोनों के टैक्सेशन वो समझते हैं, और मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपना ट्रांसफर लिया है बिटवीन कैनेडा एंड US, दे कैन गेट इमेंस हेल्प फ्रॉम द टैक्स प्लानर आई हैव, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट विद क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, नॉट जस्ट बीइंग एन एक्सपर्ट विद US एंड कैनेडा टैक्सेशन but also cross border. So I highly recommend reaching out to him. अच्छा, एक और मिस्टेक जो मैंने कॉमनली देखी है which is not having an understanding of financial literacy, और इसमें मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग, कोई डेरिवेटिव्स, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल बजटिंग, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, हाउ टू इन्वेस्ट, ये जो बेसिक्स हैं ये भी नहीं पता होती हैं। और इन्वेस्ट करने का ये मकसद नहीं है अगेन कि आप जो है वो किस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट ले लें, बट रादर हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, और कैसे अपनी स्टॉक मार्केट में कौन सी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी इट इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स। अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे ना, यू कैन ईजिली मेक 10 to 11% रिटर्न ईजी। सो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जो मैंने अवॉइड करनी है। लेट्स से मार्केट को टाइम नहीं करना, लेट्स से सारा पैसा एक वक्त में अपना मार्केट में नहीं डाल देना, किसी एक स्टॉक को नहीं खरीदना, अदर डाइवर्सिफाइड रहना एंड ऑल। ये फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि आप अपना पैसे कैसे सेव कर सकते हैं, बजटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बजटिंग ही नहीं करते। आई कैन टेल यू, आई स्टार्ट बजटिंग लाइक अराउंड 7 years ago और मे बी मोर, और आई कैन टेल यू कि आज से 7 साल पहले मैंने अपना पैसा एक डॉलर कहाँ कहाँ किधर किधर कैसे कैसे खर्च किया था। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट देता चलूँ विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग, कि अगर तो आप कनाडा बेस्ड हैं और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज़ थ्रू अ लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर। सो जो लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, आई विल लीव देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट, और उनकी इंटरफेस भी वेरी सिंपल है, दे आर लो कॉस्ट एज वेल, एंड इफ़ यू यूज़ द लिंक तो आपको जो है वो $50 का क्रेडिट भी मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेकिंग देम आउट। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने बहुत अर्से तक की एंड आई एम ग्लैड कि वो मैंने अवॉइड कर दी है, और अब उसका मैंने जो है वो सोल्यूशन निकाल दिया, विच इज़ स्किपिंग इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस। आपको नहीं पता कब जो है वो लाइफ कैन टेक अ रफ टर्न,
और आपको कुछ हो सकता है, आपकी स्पाउस को कुछ हो सकता है। इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। लोग ये बात ही नहीं करना चाहते। अदर डे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, मैं, मेरी वाइफ और मेरा फ्रेंड और उनकी वाइफ, और जैसे ही मैंने उनको कहा कि आप डू यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, ही इज़ अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड, और उसने कहा कि नहीं मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं। मैंने कहा हाउ कैन यू नॉट हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, डू यू हैव अ मॉर्गेज? उसने बोला हाँ हमारा तो मॉर्गेज है घर पे। मैंने कहा आपका मॉर्गेज है, आप हाई इनकम अर्नर हैं, आपके बच्चे जो हैं वो उन्होंने इवेंचुअली स्कूल जाना है, मतलब दे आर इन देयर टीन एज, अगर आपको खुदा ना खासा कुछ हो गया सो हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस? तो एकदम से उन्होंने कहा नहीं यार ये बातें नहीं करो, ये दिल दुखाने वाली बातें ना करो। सो आई टुक द टॉपिक ऑफ द टेबल। मैंने कहा अभी उनकी वाइफ भी बैठी है, मैं अभी नहीं करना चाहता। इवेंचुअली आई काइंड ऑफ कन्विंस हिम ऑन द साइड बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड, बट लोग ये बात ही नहीं करना चाहते। लोग कहते नहीं यार ये बात ही नहीं करनी, कि ये मरने मराने की बात नहीं करो। भाई दिस इज़ लाइफ, इट कैन हैपन टू यू, इट कैन हैपन टू एनी वन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। और इसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि आपके स्पाउस को, अगर आप मेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, पता हो कि कौन सा पैसा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, और अगर आपको कुछ हो गया तो उसको कैसे इनेक्ट करना है, किन किन रिसोर्सेज के पास जाना है। द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि अगर आपको गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली जो है वो स्ट्रेस में हो। ये इस दुख में तो है कि आप चले गए, बट उससे ज़्यादा ये स्ट्रेस है कि आप लाइफ कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपने जो है वो कुछ प्लान ही नहीं करके दिया उनको। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जिन इंश्योरेंस एजेंट को मैं यूज़ करता हूँ, जिनको मैंने पॉडकास्ट पे भी मल्टीपल टाइम्स बुलाया ऑन दिस चैनल, इज़ शबाना। आई विल लीव हर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड यू चेक हर आउट एंड सीक हर हेल्प विद रिगार्ड्स टू गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, एक और मिस्टेक विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग जो मैंने ये देखी है कि पीपल हैव फेयर ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल टुगेदर, विच इज़ के अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा लूज़ कर देंगे, तो बस वो फिर अपनी सेविंग पे बैठे रहते हैं कि बस हम सेव करते रहें और इसी से जो है वो उसको एक बैंक अकाउंट में रखे रहेंगे जिस पे बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है, और नॉट लेट देयर मनी ग्रो। वेल इफ़ यू डोंट लेट योर मनी ग्रो यू विल फॉल बिहाइंड। और उसकी दो वजह है, एक तो ये कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, दूसरा ये कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट दैट मनी ताकि आप अपने पैसे को जो है उसकी जो डिप्लीटिंग वैल्यू है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसको बीट कर सकें, और उसके अलावा उसको ग्रो भी कर सकें। वरना आप सारी ज़िंदगी क्या काम करते रहेंगे कि काम कर करके पैसे सेव करेंगे, और उस तरह से यू इवेंचुअली अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर कम्स अ टाइम जहाँ आपकी इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टेड मनी है इट ग्रोज फास्टर देन व्हाट यू कैन इवन सेव, एंड दैट इज़ द आइडियल स्पॉट और स्वीट स्पॉट जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा पैसा आ रहा हो वर्सेज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर इनकम, एंड देन यू गो लाइक नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री। सो बहुत से लोग जो हैं उनकी ये मिस्टेक है कि वो डरते हैं कि हम इन्वेस्ट ही ना करें क्योंकि पैसा डूब जाएगा, पैसा जो लूज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली देर आर डिप्स इन द मार्केट्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे कभी नीचे कभी ऊपर जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन मार्केट्स ऑलवेज गो अप। सारी स्टॉक मार्केट्स, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, स्पेशली S&P 500 अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, वो हमेशा ग्रो करती हैं इन द लॉन्ग रन। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो है कोविड के टाइम में डिप आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस में डिप आया था, बट इवेंचुअली एवरीथिंग रिकवर्ड। सो इफ़ यू एक्जैक्टली नो व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट यू विल बी गुड, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। फिर जो एक मिस्टेक है वो है द गोल्डन हैंडकफ्स ऑफ योर सैलरी। जो मंथली पेचेक आता है ना, वो एक इतना ज़बरदस्त ड्रग है कि उसके बाद आपको लगता है कि बस ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। वेल दिस विल नॉट हैपन फॉर एवर एंड लाइक दिस। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपने एक पेचेक पे रिलाय ना करें, बल्कि और सोर्सेज ऑफ इनकम भी साथ में जनरेट करने के लिए काम करें, उन पर ध्यान दें। वन इज़ पैसिव इनकम थ्रू इन्वेस्टिंग, बट उसके अलावा भी और क्या इनकम जनरेट आप साइड पे कर सकते हैं। कुड बी अ स्मॉल साइड हसल। स्पेशली द आइडिया इज़ नॉट टू कि आज या कल आप जो है अपनी जॉब छोड़ दें। ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं इवेंचुअली व्हेन यू रिटायर, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट इन स्मॉल नाउ। लेट्स से यू वांट टू बिकम अ कंसल्टेंट आज से 10 साल बाद, स्टार्ट हैविंग योर कंसल्टेंसी वर्क नाउ। आप छोटी छोटी कंसल्टेंसी अभी शुरू कर दें, महीने में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड स्लोली एंड स्टडीली यू कैन ग्रो, बट डोंट रिलाई ऑन योर इनकम ऑल टुगेदर, बिकॉज ये इनकम आनी जानी है। और आप तो अब देख भी रहे होंगे कि विद चेंज ऑफ विद एडवेंट ऑफ AI, विद दीज टैरिफ्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस एंड ऑल, और इस तरह की और चीज़ें आती रहेंगी जिसकी वजह से मार्केट में हमेशा से एक अपहीवल रहेगा और जॉब लॉसेस आती रहेंगी, एंड इट कुड बी यू एज वेल। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि कॉम्पिटेंट हैं, अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं, दे हैव डन वेल इन देयर करियर्स एज वेल, एंड दे स्टिल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड दे वर हाई इनकम अर्नर्स। तो अब उनकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो चुकी है, सिर्फ वो अपनी इनकम पे रिलाई कर रहे थे, वो ड्रग था, उसकी वजह से उनको लगा कि सारी ज़िंदगी आती रहेगी, तो एक हैंडकफ में थे, एंड दे नेवर वर्कड ऑन एनीथिंग ऑन द साइड। सो फॉर इंस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ ऑन द साइड, डजंट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। एक वीडियो 2 वीडियो हफ्ते की बनाने में, अब तो खैर आई हैव गॉटन बेटर एट इट एज वेल, सो मेरी स्पीड भी बेहतर हो गई है, बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वाज 1 वीडियो अ मंथ। स्टार्ट विद 1 वीडियो अ मंथ, 1 पोस्ट अ डे, 1 पोस्ट अ वीक,
और कंटेंट क्रिएट करें, अपनी ऑडियंस बनाएं, अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, ताकि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द कंपनीज इनकम ऑल टुगेदर। आपका अपना एक ब्रांड हो जिसको इवेंचुअली आप यूज़ कर सकें, जिसको आप इवेंचुअली सेल कर सकें। सो डू नॉट रिलाई ऑन योर इनकम, डू नॉट थिंक कि इनकम हमेशा आती रहेगी और इसी तरह से आती रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और द मिस्टेक दैट आई हैव डन सो मैनी टाइम्स और बहुत रिसेंट तक भी मैं करता रहा हूँ, इज़ नॉट हायरिंग प्रोफेशनल्स। दिस कुड बी अ लॉयर, दिस कुड बी एन अकाउंटेंट, दिस कुड बी अ टीचर हु कैन टीच यू। और बहुत से लोग ये करते हैं कि बस मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद समझ लूँगा, लॉयर की क्या ज़रूरत है, चैट जीपीटी कर लिया, थोड़ा सा सर्च कर लिया। वेल, यू नीड एन एक्सपर्ट जिसको चैट जीपीटी करना या एआई यूज़ करना भी आपसे बेहतर आता हो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। यू नीड दैट एक्सपर्ट फॉर यू टू बी गाइडेड। मैं बहुत जो $100-200 बचाता था कि यार ये ट्रेनिंग ना ले लूँ, ये नहीं सीख लूँ, एंड उसके दो नुकसान है। एक, आई वुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू ट्रेन माई सेल्फ ऑन सर्टन थिंग। दूसरा ये कि आई वुड इवेंचुअली मेक सम मिस्टेक एज वेल, जो कि मैं अगर $100, $200, $300 किसी को दे देता फॉर देयर टाइम, दे वुड हैव गाइडेड मी मच बेटर वर्सेस मी ट्राइंग टू फिगर इट आउट माई सेल्फ। इसी तरह बहुत से लोग मुझे रीच आउट करते हैं, दे आस्क मी कि हमको बताओ किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है, क्या करनी है। और मैं उनको कहता हूँ ये मेरा कोर्स है, स्पेशली इफ़ यू आर इन कैनेडा, दिस इज़ अ पर्सनल फाइनेंस कोर्स आई हैव। अगर ये कोर्स आप ले लो सो इट्स अराउंड $100 कैनेडियन, एंड इट टीचेज यू एवरीथिंग फ्रॉम सेविंग, इन्वेस्टिंग, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। नहीं यार, हमको कोई टिप्स दे दो एंड ऑल। ट्रस्ट मी, you spend that $100 and the amount of information that you will get from investing that $100 will far outweigh the $100 you'll invest. जो इन्वेस्टिंग टेक्निक्स उसमें मैंने सिखाई हैं, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्स है, उसमें जो टेक्निक्स और टिप्स आप सीखेंगे वो इतनी वैल्यूएबल होंगी कि वो $100 का रिटर्न बहुत मैसिवली आप ले लेंगे, बिकॉज आइदर यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट बेटर, यू विल बी एबल टू सेव बेटर, इंक्रीज योर इनकम। और वो $100 कुछ भी नहीं, बट वो लोग $100 बचाने के चक्कर में जो है वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह इंटरव्यू कोचिंग मैं करता हूँ, पीपल गो लाइक कि बस हमको कोई फ्री कोचिंग दे दे, कोई फ्री में बता दे, या फिर कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। वेल, इफ़ इट्स एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू फॉर यू, अगर आपने वो जॉब लैंड करनी है, आई प्रोवाइड कोचिंग सर्विसेज एज वेल, बट पीपल विल ट्राई टू सेव मनी। सो मैं भी यही करता था, मैं भी जो हूँ वो कोई ट्रेनिंग नहीं लूँगा, मैं बस खुद सर्च कर लूँगा या खुद समझ लूँगा या पूछूंगा ही नहीं किसी से। बट नाउ आई एम ऑफ द ओपिनियन यार कि अगर कोई एक्सपर्ट है जिसको समझ है, आई रादर पे देम एंड गेट द एक्सपर्ट एडवाइस, सेव टाइम, सेव मेकिंग मिस्टेक्स, सेव मेकिंग एरर्स, and just get done with the right thing and save a lot of money in the future by making any of the mistakes that I could have made. So anyways guys, thank you for watching this video. Again, as I said, the idea was to cover the key mistakes that high income earners do. मैंने भी बहुत सी mistakes की हैं. The reason I'm sharing is for you to know, understand and avoid these mistakes altogether in future. Thank you.